नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। आइंबिल का तप मनुष्य का सुरक्षा कवच है। इंसान की व्यवहारिक जिंदगी में बहुत अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है आइंबिल का तप। ये मंगलकारी है। अमंगलों को टालने के लिए, संकटों को दूर करने के लिए आइंबिल का तप करना चाहिए। दुर्भाग्य को कोसना नहीं चाहिए। दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आइंबिल की साधना का भाव रखना चाहिए। बिना स्वाद के, बिना रस के जब इंसान अपनी मन की वृत्तियों को नियंत्रित करते हुए भोजन करता है और वो तपपूर्वक करता है, एक समय के लिए करता है, तो ऐसा आइंबिल इंसान के भीतर कई सुंदर शक्तियों का निर्माण करता है। उसके दुर्भाग्य आइंबिल की वजह से टलते हैं। अब तक का हजारों साल का जैन इतिहास इस बात का साक्षी है। आइंबिल तप ने आत्म साधना तो करवाई ही, आइंबिल तप ने इंसान के दुर्भाग्य को दूर किया, सौभाग्य दिया। सिद्धियां आइंबिल से सहज मिलती है। समस्याओं का समाधान आइंबिल से हो सकता है। कई सुंदर तरीके से आत्म साधना करते हुए हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर प्रस्तुत किया। उसमें भी जो मूल कारण था वो आइंबिल का तप था। पुराने जमाने में अपने गांवों में कम से कम एक आइंबिल अवश्यमेव करने का विधान था। इसके लिए गांव के पंच महाजन एक व्यवस्था करते थे। एक श्रीफल तैयार करते थे, लाल कपड़े में उसे सिलाया जाता था। साधु भगवंत के हाथों से अथवा यति जी महाराज के कर कमलों से वासक्षेप का विधान करके उसे अभिमंत्रित करवाते थे। वो एक एक घर में घुमाया जाता था। रोज सवेरे वो किसी न किसी के घर में होता था। जिस घर में वो नारियल होता था उस घर में उस दिन कम से कम एक व्यक्ति को आइंबिल अवश्यमेव करना होता था। रोज शाम को सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के पहले उस श्रीफल को पड़ोसी के वहां पर पहुंचाने की प्रथा थी। जिसके घर श्रीफल आता था उसको कल सवेरे आइंबिल करना है, ये तय हो जाता था। और इस प्रकार गांव में कम से कम रोज एक आइंबिल चलता रहता था। इससे गांव की, समाज की सुरक्षा बनती थी, दुर्घटनाएं टलती थी, अमंगल दूर होते थे, मंगल काम सरते थे, समस्याओं का समाधान होता था। आइंबिल की वजह से ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास बनता था कि हमारा कुछ भी बुरा नहीं होगा। देवगुरु धर्म के प्रताप से और आइंबिल की कृपा से सब अच्छा होगा। समझो जिसके घर में सायंकाल में सूर्यास्त की वेला में वो श्रीफल आया हो, उसके घर में अब कल सवेरे आइंबिल करने की अनुकूलता ना हो, तो वे पड़ोसी के घर जाते थे, उसे समझाते थे कि अगली बार जब तुम्हारे घर में श्रीफल आए तो हमें दे देना, तुम्हारे बदले में हम श्रीफल लेकर के आइंबिल कर लेंगे। इस बार हमारी अनुकूलता नहीं है, ये श्रीफल आप ग्रहण करके कल सवेरे का आइंबिल आप कर लो और आइंबिल की जो ये श्रृंखला है ये अखंड रखो, ये टूटने मत दो। इस प्रकार परंपरा चलती थी। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये याद नहीं है या आपने देखी नहीं है। हम छोटे थे, इस प्रकार घर में आइंबिल होता था और पड़ोस में हम श्रीफल देने के लिए जाया करते थे। ये रिवाज राजस्थान में, गुजरात में, कच्छ में सब जगह पर था। और इस प्रकार मिनिमम कम से कम एक आइंबिल करने की परंपरा जारी रहती थी। उस जमाने में इतनी बड़ी मात्रा में वर्धमान तप आइंबिल खाते नहीं थे। सामूहिक आइंबिल करने करवाने की व्यवस्थाएं नहीं होती थी। ये समाज इतना अधिक खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं होता था। फिर भी लोग अपने घर में आइंबिल करते थे। 2-3 चीजें बना करके भी उधर पूर्ति कर लेते थे। निस्वाद, निष्काम भाव से भोजन करते थे। मनवृत्तियों का सुंदर तरीके से वो संरक्षण होता था, मन पर वो नियंत्रण होता था। निर्मल ब्रह्मचर्य की उस दिन साधना करते थे। देवगुरु धर्म की उपासना के तौर पर उस दिन विशेष पूजन करते थे या पूजा करते थे। उस दिन सामायिक करते थे, जाप करते थे और उनके उस सारे आध्यात्मिक ओज की बदौलत उस घर में, उस समाज में, उस मोहल्ले में सुरक्षा, शांति बरकरार रहती थी, बनी रहती थी। और इस प्रकार अमंगलों को टालने के लिए महामंगलकारी बना आइंबिल। श्रीपाल और महीना सुंदरी के राज को महिलाएं सुनती हैं, साध्वी जी महाराज सुनाते हैं, आइंबिल की ओली आती है, रह रह करके उनके कथानक के बारे में विवेचना होती है। श्रीपाल एक महान राजा थे, कई रानियों के वे स्वामी थे, बहुत बड़ी रिद्धि सिद्धि संपदा उन्होंने पाली थी। लेकिन ये सब पुण्य से आया था, पुण्य आइंबिल की वजह से खिला था, पुण्य का अनुबंध आइंबिल के कारण हुआ था। प्रारंभिक काल में तो श्रीपाल राजा कोढ़ी थे, कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए थे। साधुओं की निंदा की बदौलत उन्हें ऐसा कर्म उदय में आया था कि पूरे शरीर में कुष्ठ रोग व्याप्त बन गया था।
पीप निकलती थी, दुर्गंध आती थी। कोई पास में खड़े रहना या उन्हें छूना भी पसंद नहीं करता था। वो कोड़ियों के समूह में रहते थे। उनके सारे चाहने वाले, जी हुजूरिये, चापलूसी, वे सभी लोग भी कर्म के उदय की बदौलत साधुओं की निंदा के कारण कोड़ी बन गए थे। ऐसे उस कुष्ठ रोगी श्रीपाल को मैना सुंदरी मिली, सौभाग्यशाली स्त्री मिली, देवगुरु धर्म की उपासिका मिली, महान शुद्ध श्रद्धान जिसके जीवन के अंदर तरल सरल भावों से गहरे उतरा था, ऐसी महान सुकन्या मिली जो धर्म की जीवंत अभिव्यक्ति थी, जिसे कर्मवाद पर गहरी श्रद्धा थी, जो देवगुरु धर्म पर अटूट भाव रखती थी। बस उसी ने आत्म साधना का यह मार्ग खुद अपनाया, श्रीपाल को दिया। अपने कर्मों को नहीं कोसा, दुर्भाग्य पर चिंताएं नहीं की, रो रो करके दिन नहीं बिताए। दुख के दिनों को दूर करने के लिए, सुख का आविर्भाव लाने के लिए, अंततः परंपरा में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक नवपद की आराधना शुभारंभ की। आगे जाकर के नवपद की ओली की उस आराधना ने उस मैना सुंदरी को सुख दिया, शांति दी, सौभाग्य दिया, धन दिया, संपत्ति दी, महिमा दी, कीर्ति और प्रतिष्ठा का जोरदार जलवा दिया। लेकिन इन सब के साथ में आत्मकल्याण का आराधन दिया, कर्मों की निर्जरा दी। अपने पति को और उनके सभी उन मित्रों को कुष्ठ रोग से मुक्त करने के लिए आइंबिल अक्षुण इलाज की तरह सिद्ध हुआ। कोई दवाई जहां काम न कर सकी, जहां दुनिया भर के लोग घृणा करते थे, पिता ने भी अपनी कन्या को दुर्भाग्यपूर्वक तरीके से बदला लेने के रूप में अपने अहंकार के पोषण के तौर पर एक कोड़ी को ब्याया था। तब भी उस मैना ने अपने दुर्भाग्य को नहीं कोसा, पिता को दूरा भला नहीं कहा जो भाग्य में लिखा है वो ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं स्वयं अपनी करता हूं, मैं ही कर्मों की भोगता हूं, मुझे ही मेरे शुभ अशुभ कर्मों का क्षय करना है, अंततः मुझे मेरे ही कदमों से चलकर साधना के द्वारा मोक्ष सुख को पाना है। इसीलिए निमित्तों को उसने नहीं पकड़ा। पिताजी निमित्त थे, पिताजी गलत निर्णय ले रहे थे, पिताजी जीवन के सौभाग्य से खेल रहे थे, पिताजी गलत मार्ग पर धकेल रहे थे, पिताजी का अहंकार रह रह करके बोल रहा था। ये सब चीजें, ये निमित्त वो बीच में नहीं लाई। उसने आइंबिल का तप स्वीकार किया, देवगुरु धर्म की भक्ति की, रोज अच्छे तरीके से नवपद की साधना में वो आगे बढ़ती चली गई। अपने पतिस्वर को भी ये समझाया और कल्याण का मार्ग उसने पा लिया। हजारों साल बीत गए, हजारों साल बीत गए, आज भी वो चरित्र हम सबके मुंह पर है, दिलो दिमाग में है। रह रह करके जब जब भी आइंबिल के तप की बात आती है, नवपद की ओली की चर्चा होती है, लोग मैना और श्रीपाल को याद करते हैं। वो फरिश्ते नहीं थे, उन्होंने आइंबिल से अपने आप को फरिश्ते जैसा बना दिया था। वो कोई चमत्कारिक नहीं थे। उनके पास में देखते ही देखते दुनिया में अजब गजब के बाजियां करने या खेल करने का कोई कर्तव्य नहीं था, लेकिन उनके पास में आइंबिल का तप था, निर्मल श्रद्धा थी। ऐसा महान तप होता है आइंबिल, और इसीलिए इसे कहा सुरक्षा कवच। ये सुरक्षा कवच श्रीपाल और महिना के लिए कारगर सिद्ध हुआ था। उसी प्रकार श्रीचंद्र केवली का नाम आपने सुना होगा। कोई भी तीर्थंकर परमात्मा 3/24 तक याद किए जाते हैं। किसी भी तीर्थंकर प्रभु का नाम 3/24 तक इस दुनिया के अंदर याद रहता है। गत 24 यानी पास्ट, वर्तमान 24 यानी कि प्रेजेंट, और आने वाली 24 यानी कि फ्यूचर। 3/24 तक उस तीर्थंकर परमात्मा का नाम दुनिया के दिलो दिमाग में रहता है या साहित्य के अंदर गुनगुनाया जाता है। लेकिन ये श्रीचंद्र केवली ऐसी महान आत्मा थी जिनका नाम 824 तक याद रहेगा, अजर अमर रहेगा। ये किसकी बदौलत था? ये श्रीचंद्र केवली जी ने बहुत बढ़िया तरीके से आइंबिल का उत्कृष्ट तप किया था। इन आइंबिलों की वजह से, तप के प्रभाव से, उनके भावों की अभिवृद्धि में ऐसा गुण तैयार हो गया था कि उनका नाम 824 तक अमर रहेगा। उन्होंने आइंबिल तप की 100 ओली पूरी की थी, संलग्न की थी, अटूट की थी, बिना रुके हुए, बिना पारने के की थी। इसके सिवाय वीर प्रभु यानी महावीर स्वामी भगवान के 44वें उत्तराधिकारी थे। पाठ परंपरा में आए थे एक महान जैन आचार्य, जिनको उदयपुर के महाराणा ने तपा के उपाधि से अभिनंदित किया था। तब से ये वड़गच्छ तपागच्छ के नाम से जाना जाता है। ऐसे आचार्य श्री जगत चंद्र सुरीश्वर जी महाराज, ये जगत चंद्र सुरीश्वर जी महाराज को
जो तपा की उपाधि मिली थी, जो बहुमान मिला था, सम्मान मिला था, ये भी आइंबिल के तप की बदौलत मिला था। इनके आइंबिल के तप के दौरान किया जा रहा कायक्लेश, आतापना लेने की उनकी प्रक्रिया, और वहां जब मेवाड़ के महाराणा ने आचार्य भगवंत को इस प्रकार आइंबिल के तप के दौरान दोपहरी के समय में तपते हुए सूर्य के नीचे गरम गरम रेती के ऊपर लेटे हुए देखा, बहुत महिमावंत आचार्य भगवंत के गुणगान करने के लिए मेवाड़ के महाराणा आगे आए, नमस्कार किए और कहा, आप तो तपा हो, गजब की साधना कर रहे हो, आइंबिल का तप करते हो, लूका सूखा भोजन कर रहे हो, निष्प्रिय जिंदगी जीते हो, पंच महाव्रतों को पालते हो, ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे हो, जगत के कल्याण के लिए उपदेश भी देते हो, और वापस इतने सारे कष्ट अच्छी भावना के साथ अपनी काया को देकर के कल्याण का मार्ग अपना रहे हो। सचमुच आप गजब की तपस्या कर रहे हो, आप तपा हो। तब से ये भगवान महावीर की परंपरा का वड़गच्छ तपागच्छ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके हम सब अनुयायी हैं। उसी प्रकार अंबर एक तापस थे। अंबर तापस को अवधि ज्ञान हुआ था और वैक्रिय लब्धि उत्पन्न हुई थी। जैन साहित्य कहता है अंबर तापस को ये अवधि ज्ञान और ये वैक्रिय लब्धि की शक्ति ये भी आइंबिल के तप के प्रभाव से प्राप्त हुई थी। परमात्मा महावीर के शिष्य प्रशिष्यों की संख्या 14,000 थी। 14,000 साधुओं में परमात्मा ने बखान किए थे धन्ना अनगार के। कहा था ये मुनीश्वर श्रेष्ठ है, इनकी साधना स्तुतिया है, जितनी इनकी प्रशंसा करो उतनी कम है। कारण क्या था? धन्ना अनगार आइंबिल तप के महान साधक थे। निष्काम भाव से वे प्रतिदिन आइंबिल का तप करते थे, जिनके आइंबिल के तप में इतनी निर्मलता थी कि साक्षात गुरु तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु ने 14,000 साधुओं में उन्हें श्रेष्ठ कहा था। उसी प्रकार ऋषभदेव परमात्मा की पुत्री थी सुंदरी। ये सुंदरी पुत्री जिसने 60,000 वर्षों तक आइंबिल का तप किया था, यानी कि 2,19,00,000 दिनों का आइंबिल का तपाराधन था। ये सामान्य नहीं था और इतने दीर्घ तप की बदौलत उसने मोहनीय कर्मों का अजब गजब का क्षय किया था। ये सुंदरी यूं ही महान नहीं बनी और आत्मा की साधना में पारंगत नहीं बनी। आइंबिल का तप उस सुंदरी की साधना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर गया था। उसी प्रकार दमयंती थी, महान श्राविका थी, पवित्रतम नारी थी। उनकी भाल पर तेजस्विता का बहुत बड़ा प्रतीक था। सामान्य तौर पर ऐसा लगता था जैसे यहां कोई दिव्यता है, कोई लाइट लगाई गई है, जोरदार उनकी ललाट चमकती थी। जब ज्ञानियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके किए हुए आइंबिल तप की बदौलत इसे ऐसी शक्ति मिली है कि इसके ललाट पर इस प्रकार की तेजस्विता है, तेज है, उजाला है, ये रोशनी है। ये दमयंती को अपने सौभाग्य से नहीं, आइंबिल के तप के प्रभाव से मिली थी। संतिकरम एक स्तोत्र है, महान चमत्कारिक है, जिसके पूजन भी पढ़ाते हैं। उसी प्रकार अध्यात्म कल्पद्रुम एक महान साहित्य है। ये संतिकरम और अध्यात्म कल्पद्रुम इसके रचयिता हैं मुनि सुंदर सूरि जी महाराज। ये मुनि सुंदर सूरि जी महाराज भी आइंबिल की तप के महान साधक थे। इन्होंने जीवन पर्यंत यानी आजीवन लाइफ टाइम आइंबिल का तप किया था। सामान्य बात नहीं थी। उसी प्रकार लघु शांति, शांति के लिए जिसे प्रतिक्रमण के अंदर हम बोलते हैं, कायोत्सर्ग के बाद में शांति के पाठ के लिए लघु शांति को महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर शांति स्नात्र महापूजन में लघु शांति के मंत्र और श्लोकों का उपयोग होता है। जीवन अशांति से भरा है, समाज अशांति से भरा है, कदम कदम पर अशांति है। वो मानसिक, पारिवारिक कई प्रकार की अशांतियां हो सकती हैं। सभी अशांतियों को दूर करने के लिए लघु शांति, बड़ी शांति, सभी प्रकार के उपाय हैं। इसमें लघु शांति के रचयिता थे मानदेव सूरि जी महाराज। ये महान आचार्य भगवंत नाडोल के अंदर राजस्थान में लघु शांति की रचना किए थे। इन्होंने वहीं पर जया विजया देवियों की साधना की थी। इनके दोनों कंधों पर लक्ष्मी और सरस्वती के चिन्ह थे। आचार्य पदवी के समय जब ऊपर का कपड़ा निकाला गया, वासक्षेप के लिए ये झुके, गुरु की नजर दोनों कंधों पर पड़ी। इधर लक्ष्मी देखी, इधर सरस्वती देखी। गुरु ने आचार्य पद देने से इनकार कर दिया। बड़े सामियाने लगाए जा चुके थे, बड़ी मात्रा में भोजन तैयार हो चुका था, साधर्मिक भक्ति का आयोजन था, हजारों की संख्या में नर नारियां वहां पहुंच चुके थे। बहुत बड़े चतुर्वेद संघ का जमावड़ा था। गांवों गांवों से, शहरों शहरों से भक्तगण पहुंचे थे। जिन शासन के इतिहास का एक वो अमर शिलालेख लिखा जा रहा था। परमात्मा की साक्षी में गुरु भगवंत मानदेव सूरि जी महाराज को आचार्य पद देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही लक्ष्मी और सरस्वती के चिन्ह देखे, उन्होंने अपने हाथ को रोक लिया और कहा, मानदेव माफ करो, हम आपको आचार्य पद नहीं दे सकते। मानदेव सूरि जी महाराज गुरु के सामने कुछ नहीं बोले।
करबद्ध होकर पूछे, गुरुदेव क्या कोई गुस्ताखी हुई, कोई भूल हुई, कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया? शिष्य होने के नाते मुझे ये बताने की कोशिश कीजिए, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका सेवक हूं। कहा, मानदेव गलती तो और कुछ नहीं हुई, तुम्हारे कंधों पर लक्ष्मी और सरस्वती के चिन्ह हैं और ये बताते हैं तुम्हारे पास में विद्याएं भी बहुत आएगी और पैसा भी बहुत आएगा, तुम्हारे पास धनाढ्य लोगों की भरमार होगी, पैसे वाले लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगे, तुम्हारी खूब वाहवाही होगी, खूब तुम्हारे आगे पीछे खर्चा होगा, तुम एक बोलोगे लोग 10 खर्चेंगे और इसीलिए लक्ष्मी तुम्हारी जिंदगी में उत्पात कर सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और बहुत विद्याएं आएगी, ये विद्याएं भी कहीं तुम्हें पतित कर सकती है, तुम परेशानी में पड़ सकते हो। ये लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का सुमेल तुम्हारी जिंदगी को कहीं बर्बाद न कर लें, इसलिए मैं आचार्य पद देना नहीं चाहता। उन्होंने तभी कहा, अगर आपके हो आशीर्वाद और आपकी हो अगर आज्ञा तो मैं आज से जब तक जीवंत रहूंगा 6 विगई का परित्याग करके आयंबिल का तप करूंगा। आचार्य भगवंत ने योग्य समझा कि अगर 6 विगई का परित्याग होगा तो यह पतित नहीं होगा, इसका जीवन बर्बाद नहीं होगा, ये लक्ष्मी और सरस्वती भी आयंबिल के प्रभाव से इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी और ये संसार के व्यवहार इसे परास्त नहीं कर सकेंगे। आचार्य भगवंत ने वासक से प्रदान किया, आचार्य पदवी हुई, रंगे चंगे हुई, हर्षोल्लास के साथ में हुई। लेकिन उसके बाद मानदेव सूरी जी महाराज लघु शांति के रचयिता ने जीवन पर्यंत आयंबिल का तप किया। इतना महान होता है आयंबिल का तप, इतना जानदार और शानदार होता है आयंबिल का तप, सभी अमंगलों को टालने वाला और मंगलकारी होता है आयंबिल का तप। उसी प्रकार श्रीपाल राजा की निरोगिता आयंबिल की वजह से मिली थी। श्रीपाल राजा की जिंदगी में इतनी सारी रिद्धि सिद्धि, इतना धन और इतना वैभव जो आया था वो भी आयंबिल की वजह से आया था। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, आप भी करते हो और आपकी तरह दुनिया सारी करती है, लेकिन सब 24 घंटे मेहनत करने के बाद में भी 2400 रुपए एक दिन का कमा नहीं पाते हैं। और ऐसे पुण्यशाली आत्माएं भी होती हैं जो 24 मिनट मेहनत करती है और 24 लाख लेकर के घर लौट सकती है। सब पुण्य का खेल है। लेकिन भगवान से जब पूछा गया, परमात्मन ये पुण्य का उदय और पुण्य का अनुबंध कैसे होता है, तो कहते हैं तप की साधना से पुण्य का अनुबंध होता है, तप की साधना से पाप का क्षय होता है। आयंबिल तप ऐसा है जो अखुट पुण्य का अनुबंध भी करवाता है और अशुभ कर्मों की निर्जरा भी करवाता है। पद्मोत्तर राजा से मुक्ति के लिए द्रौपदी ने बहुत प्रयास किए थे। पद्मोत्तर द्रौपदी माता के, द्रौपदी सती के रूप को, श्रृंगार को देख करके मोहित हो गया था। वो जिस फिराक में था कि द्रौपदी का अपहरण करना है, इसे उठाना है, इसे अपनी अर्धांगना महारानी बनाना है। लेकिन इन सब दुराचारों से बचने के लिए, उसकी नजर से टलने के लिए, अपने जीवन के शील की सुरक्षा के लिए द्रौपदी माता ने 6 महीने तक आयंबिल की निरंतर साधना की थी। आचार्य श्री विमल सागर सुरीश्वर जी महाराज जैन धर्म की श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्य शाखा के तेजस्वी श्रमण है। वे महान आचार्य श्री बुद्धि सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब की उज्जवल परंपरा के प्रभावशाली वंशज है। वे जिन शासन के सजग प्रहरी, युवाओं के जीवन शिल्पी, नए युग के कुशल पथ दर्शक, पंथ संप्रदायों की आपसी सद्भावना के उद्घोषक, समाज हित चिंतक, क्रांतिकारी विचारक, दीर्घदृष्टा, स्पष्ट व निडर ओजस्वी प्रवचनकार है। सोशल मीडिया के माध्यम से वे घर घर पहुंचे हैं। उन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अगर आपको उनके वीडियो पसंद आए हो तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आचार्य विमल सागर सूरी जी के नाम से चल रहे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास रहे बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि उनके नित नए वीडियो देखने का आपको अवसर मिल सके। विमल सागर सूरी जी के नाम से बने उनके फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए तथा नई सोच सही दिशा के नाम से बनी उनकी मोबाइल एप्लीकेशन आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आइए हम सब मिलकर वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करें। अपनी सोच बदले, दिशा बदले, दशा बदले।